हाँ जी बच्चों। यार हाल चाल तो नहीं पूछ रहा मैं आप लोगों से। आप लोगों की एक समस्या खत्म होती नहीं है कि दूसरी आ जाती है। अभी सोचा था ना कि पेपर खत्म हो गया, चलो थोड़ी तो मस्ती करेंगे। लेकिन अभी यार जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, उनका पेपर खत्म हुआ और अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आ गई। सीयूईटी की प्रॉब्लम, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कोर्स करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम। लेकिन उन्हीं बीच ना बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना जो कि एक और प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अभी तक तो वो स्कूल में थे, 10th किया उन्होंने, अब 12th भी कर लेंगे। अब उनके साथ प्रॉब्लम आ रही है कि यार हम जो है, जो कॉलेज करें, जो हम ग्रेजुएशन करें, वो हम रेगुलर से करें या फिर डिस्टेंस लर्निंग से करें। लाइक हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें जिसके लिए हमको सीयूईटी देना पड़ेगा, और या फिर हम डिस्टेंस लर्निंग जैसे इग्नू है, डीयू सोल है, वहां से हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। तो देखिए इस वीडियो में ना बेसिकली मैं ना आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ जिससे आपको डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि लाइक आप रेगुलर कॉलेज करते हो तो उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और या फिर आप डिस्टेंस लर्निंग करते हो तो उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। और एट द सेम टाइम इसके बाद फिर मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या सूट करता है, उसके हिसाब से आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए कि जो आपको बेहतरी की ओर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे रेगुलर कॉलेज की कि अगर आप रेगुलर कॉलेज से जो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हो तो क्या होगा। तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो अगर आप रेगुलर कॉलेज करते हो तो आपकी सोशल इंटरेक्शन होगी। लाइक अगर आप रोज कॉलेज जाओगे तो वहां दोस्तों से मिलोगे, प्रोफेसर से मिलोगे, मतलब नए नए आपके कॉन्टेक्ट्स डेवलप होंगे और मतलब जो आपको पढ़ाई में हेल्प करेंगे, लाइफ में आगे हेल्प करेंगे बहुत। मतलब आप सोच सकते हो कि आपको ना लाइक आप सोसाइटी के बीच में रहोगे और वो आपको कब कहाँ फायदा कर जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। आपके प्रोफेसर जो आपको फेस टू फेस जानेंगे, आपके पास एक मौका होगा लोगों के बीच में अपने आप को प्रूफ करने का। तो ये आपकी जो सोशल इंटरेक्शन वाली प्रॉपर्टी है ना, वो कहीं ना कहीं आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी, जो कि रेगुलर कॉलेज का सबसे बड़ा फायदा है। दूसरी चीज, अच्छा ये सोशल इंटरेक्शन 2 बार रिपीट हो गया है तो आप इसको इग्नोर करना। लेकिन ये देखो चलो 2 बार रिपीट भी हुआ है तो इससे आप समझ सकते हो कि सोशल इंटरेक्शन रेगुलर कॉलेज की सबसे बड़ी यूएसपी है, सबसे बड़ी। सेकेंड वन, कैंपस एक्सपीरियंस। अच्छा ये सोशल इंटरेक्शन में ना आपको एक बात बताऊं, जैसे आप आज तक स्कूल गए तो स्कूल में भी आपके बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे टीचर बने, लेकिन उसमें से कुछ दोस्त तो आपके साथ रहेंगे, लेकिन कुछ दोस्त जो है ना वो फिर आपको शायद अब नहीं मिलेंगे कभी। और लेकिन ये जो कॉलेज में आपके जो दोस्त बनेंगे ना, अब इस कॉलेज के बाद आपका कैरियर स्टार्ट होने वाला है, तो वो दोस्त आपकी हेल्प कर सकते हैं कैरियर स्टार्ट होने में, आपके प्रोफेसर आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके कैरियर स्टार्ट होने में, या एट द सेम टाइम आप भी अपने दोस्तों की हेल्प कर सकते हो। तो देखो रेगुलर कॉलेज का ये फायदा है। अगला, कैंपस एक्सपीरियंस। देखो इसमें क्या होगा कि अगर आप रेगुलर से कर रहे हो ना तो ऑब्वियस है कि आपको एक कॉलेज मिलेगा और आप वहां जाओगे तो आपको अगेन कॉलेज का एनवायरनमेंट मिलेगा। आप जिसको कहते हैं ना कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना, तो एंजॉय करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि पढ़ाई छोड़ के सब चीजें करना। हाँ, पढ़ाई के साथ और चीज करने को भी आपको मिलेगा। वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। आप अगर किसी चीज में एक्सपर्ट हो, लाइक कोई क्रिकेट में एक्सपर्ट है, कोई डांसिंग में एक्सपर्ट है, मेरा एक स्टूडेंट है उसको वो रैप बहुत अच्छा करता है, तो उसको ना जब वो कॉलेज में गया तो उसको एक ग्रुप मिल गया रैपर्स का, और उसका ना पर्सनल डेवलपमेंट काफी अच्छा हो गया। मतलब उसको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली, एक एनवायरनमेंट मिला, एक कंपटीशन मिला, और अभी 2-2.5 साल हुए हैं उसको। और आप सोचोगे नहीं, मतलब उसको मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं उसका लेवल हाई हो गया। तो आप अगर किसी भी फील्ड में हो ना, तो आप जब कॉलेज के एक्सपीरियंस को एंजॉय करो करने लगोगे ना, तो आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, देखो द कॉलेज कैंपस सर्व्स एज अ हब ऑफ एक्टिविटी ऑफरिंग्स extracurricular opportunities, cultural events, and a vibrant community atmosphere। आप गौर कर रहे हो, आप अगर पढ़ाई के अलावा किसी और चीज में, और अगर आप पढ़ाई में भी हो तो पढ़ाई से रिलेटेड भी बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स वगैरह होती रहती हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट करके अपने आप को प्रूफ कर सकते हो। या तो आप पास होगे या फेल होगे। पास होगे तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, फेल होगे तो आपको लेसन मिलेगा, अगली बार आप और बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। तो ये कैंपस एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत बढ़िया होने जा रहा है अगर आप रेगुलर कॉलेज से पढ़ाई करते हो तो।
इमीडिएट फीडबैक क्या है ये? अब देखो क्लास में क्या होगा, क्लास में जब आप अपने प्रोफेसर के साथ होगे और आप कुछ पढ़ाई कर रहे होगे तो आपने कुछ गलती करी तो आपके टीचर आपको तुरंत समझा देंगे कि बेटा आप यहाँ पे गलत हो, और आपने कुछ अच्छा करा तो आपके टीचर अगेन आपको अप्रिशिएट उसी टाइम पे कर देंगे। तो आपको अपनी गलतियों को और आपकी अच्छाइयों को, यानी कि अपने नेगेटिव पॉइंट्स को और पॉजिटिव पॉइंट्स का, उनका जो फीडबैक है एट अ टाइम मिल जाएगा। आप अपने दोस्तों के ग्रुप में जब रहोगे वहां भी यही चीजें होंगी। आपकी जो डेली एक्टिविटीज है उनसे रिलेटेड फीडबैक्स जो है आपको मिलते रहेंगे, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। और उन फीडबैक्स को अगर आप यूज करते हो तो आप सोचो कि आपको कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ये फायदा है रेगुलर कॉलेज का। अगला, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल। देखो अभी तक क्या था आपके पास कि आप सुबह जगते थे और उसके बाद स्कूल के लिए रेडी होते थे, जाते थे, फिर स्कूल से आते थे, फिर ट्यूशन, फिर अपनी पढ़ाई, ऐसे ही आप करते थे ना, खेल, मतलब सब कुछ फिक्स था। अभी आप गौर करो ना, संडे को ही आपका शेड्यूल खराब हो जाता है बहुत बच्चों का, मैं सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन बहुत सारे बच्चों का। वो क्या करते हैं, मतलब संडे को, लाइक जो बच्चा 6 बजे आराम से जग रहा है, संडे को 9 बजे जगने में भी प्रॉब्लम होती है। चलो संडे तो ठीक है, लेकिन संडे के बाद मंडे फिर वो जग जाते हैं। लेकिन सोचो कि अगर आपके पास कॉलेज नहीं होगा तो आपके पास कोई मोटिव नहीं होगा, फिर आपका वो शेड्यूल ना धीरे 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 कैसे गड़बड़ होने लगेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड हो तो अपने शेड्यूल को मेंटेन करके रखोगे। लेकिन होता क्या है कि अगर आप कॉलेज जाते हो तो आपको पता है कि हाँ मुझे इतने बजे कॉलेज पहुंचना है, तो जो आपकी दिनचर्या है ना उसको आप कंटिन्यू रख पाओगे पूरी, क्योंकि आप अपनी पूरा जो शेड्यूल है उसी के अकॉर्डिंग बनाओगे। आपको पता है कि आपके कॉलेज का टाइम क्या होगा, कॉलेज से आने का टाइम क्या होगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी सारी एक्टिविटीज को प्लान करोगे। तो आपका रेगुलर कॉलेज से एक और ये फायदा होने वाला है कि आपका शेड्यूल जो है ना थ्रू आउट जो है स्ट्रक्चर्ड रहने वाला है। आपको उसमें कोई जो है बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अभी तक आपने पहली क्लास से लेके केजी क्लास से लेके 12th तक फॉलो किया है, यही चीज आप आगे भी फॉलो करने वाले हो। और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल का आप सोच सकते हो कि लाइफ में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो देखो ये कुछ फायदे हैं जो कि रेगुलर कॉलेज से आपको मिलेंगी। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस लर्निंग की, कि डिस्टेंस लर्निंग के क्या फायदे। चलो इतने सारे फायदे हो गए कि रेगुलर कॉलेज के हमें बहुत सारे फायदे मिलेंगे, लेकिन डिस्टेंस लर्निंग फिर बेकार है क्या? जी नहीं, डिस्टेंस लर्निंग के भी अपने फायदे हैं। डिपेंड करता है हमें क्या सूट करता है, इसमें हम बाद में बात करेंगे कि आपको क्या सूट करता है। वो आपका जो डिसीजन है वो लेने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। बट फिलहाल इसकी कुछ यूएसपीज बता दूं डिस्टेंस लर्निंग की। क्या है ये? फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो इसमें क्या है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, मतलब कॉलेज जाने का टेंशन नहीं है, आने का टेंशन नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना डे प्लान कर सकते हो, अपना पूरा रूटीन प्लान कर सकते हो, आपको कब पढ़ना है, कब टाइम मिल रहा है। तो ये जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी आप को मिलेगा अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे हो। आप पे कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी पढ़ाई की कि हमको इसी पर्टिकुलर टाइम पे जाना है, इसी पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ना है। ठीक है, चलिए एक्सेसिबिलिटी। अब देखो बहुत बच्चे तो मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, बड़े शहर में रह रहे हैं, तो उनका सपना होता है कि हाँ हम बड़े इंस्टीट्यूट से, बड़े यूनिवर्सिटीज से पढ़ें। लेकिन वैसे बच्चे जो छोटे शहरों में रह रहे हैं, जो गांवों में रह रहे हैं और उनके आसपास कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, और है भी तो मतलब कि वो इतनी अच्छी नहीं है कि उनको एक अच्छा एक्सपोजर मिल पाए। तो अब जैसे देखो डीयू में पढ़ना बहुत सारे लोगों का सपना होता है, तो डीयू एक ऑप्शन देती है, डीयू सोल का, कि आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठ के वहां से आप क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। और शायद विदेशी बच्चों को भी यह मौका देती है कि वो वहां से भी जो है पढ़ सकते हैं। खैर, तो यहां हम बात कर रहे हैं वैसे बच्चे जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो भी डीयू में पढ़ाई कर सकते हैं। डीयू अपना एक प्रोग्राम चलाता है, डीयू सोल, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ऐसा ही कुछ है, और इग्नू, और भी बहुत सारे डिस्टेंस लर्निंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो उसमें आपको क्या फायदा होगा, आपको मतलब ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कोई बड़ा कॉलेज हमको अपने गांव में रहते नहीं मिल सकता। आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, आप मतलब यहाँ पे आपने एडमिशन ले लिया, अपनी पूरी पढ़ाई अपने गांव में कर रहे हो। हाँ, पेपर देने के लिए आपको आपके सेंटर पे आना पड़ेगा, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए आगे आते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। अब देखो इसमें क्या है, तो जैसे हमने रेगुलर कॉलेज की बात करी ना, तो वहां क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं, और वो प्रोफेसर जो है आपको पढ़ा रहे हैं, तो अगेन वो प्रोफेसर के अकॉर्डिंग आप सोच रहे हो, वो जो बता रहे हैं वो आप कर रहे हो, तो उसके अपने फायदे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो आपकी जो लर्निंग है ना
वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होगी। आपको पढ़ाने वाला कोई भी नहीं होगा, आपके पास मटेरियल होगा, आपको खुद को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अपने ढंग से सोचना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग जो है चीजों को प्लान करना पड़ेगा। तो ये आपको इसका फायदा मिलने वाला है। हाँ, इसके कुछ नुकसान भी हैं, बट बहुत सारे फायदे हैं। आप पे किसी का बाउंडेशन नहीं रहेगा, आप अपने तरीके से सोच सकते हो। और पता है, जब हम अकेले सोचते हैं ना, मतलब लाइक अगर हमें कोई बता रहा होता है और तब हम सोच रहे होते हैं, तो हमारी जो सोच है ना वो लिमिटेड होती है, हम उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सोच रहे होते हैं। लेकिन अगर हम खुद से सोचना शुरू करते हैं ना, तो फिर वो कोई बाउंडेशन नहीं होती, वो मतलब स्काई इज द लिमिट। आपकी सोच कहां तक आपको ले जाएगी आप सोच नहीं सकते। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका खुद पे कंट्रोल और खुद पे वो है तो, कि मतलब हाँ मुझे सीखना है इस टॉपिक को समझना है, मेरे पास सिर्फ मटेरियल है, कोई और एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। और जब आप खुद से किसी टॉपिक को समझोगे ना, तो आप इतने बेहतर हो जाओगे कि आप वही टॉपिक किसी और को समझा सकते हो प्रोफेसर के लेवल पे जाके। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर से सीखना फिर गलत है, उसके अपने फायदे हैं, इसके अपने फायदे हैं। अगला, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। अब देखो होता क्या है डिस्टेंस लर्निंग में। डिस्टेंस लर्निंग में आपके पास तो मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि आपको या तो सॉफ्ट कॉपीज की फॉर्म में मिलेगा या हार्ड कॉपीज की फॉर्म में मिलेगा। हार्ड कॉपीज में बुक्स आएंगी, वो आपके पास आएंगी, लेकिन उसमें बहुत बार लेट होता है। तो बहुत बच्चे आजकल क्या करते हैं, या आपको भी ऑप्शन मिलेगा कि जो मटेरियल है ना वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है वहां तक पहुंचने के, या तो आपका फोन, या आपका टैब, या आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप। ठीक है, तो आप फोन के थ्रू पहुंच सकते हो, टैब के थ्रू पहुंच सकते हो और कंप्यूटर के थ्रू पहुंच सकते हो। और जब आप इनके साथ डील कर रहे होते हो ना, तो देखो आपको टेक्नोलॉजी की समझ डेवलप होती है। अच्छा, ये कहना थोड़ा सा लॉजिकल होगा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी की समझ तो छोटे छोटे बच्चों को भी है, बट फिर भी कहीं ना कहीं जो आप अभी अपने लैपटॉप का, अपने कंप्यूटर का, अपने फोन का पढ़ाई के लिए यूज नहीं कर पा रहे, आप गेम्स खेलते हो। अच्छा, आप खेलते हो नहीं खेलते हो मुझे नहीं पता, बट जो एक नॉर्मल ट्रेंड में देखता हूं कि मतलब यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं। लेकिन अभी क्या होगा, उस फोन को, उस लैपटॉप को या उस टैब को आप क्या यूज करने लगोगे, अपनी पढ़ाई के लिए यूज करने लगोगे। तो आपको इसका एक बहुत सारा फायदा होगा कि आपकी लाइफ में ना टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल होगा, और उस टेक्नोलॉजी को की समझ आपको बहुत बेहतर हो जाएगी। क्योंकि अभी आप जैसे अगर कोई बच्चा गेम खेल रहा है, या कोई यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो देख रहा है, या कुछ और सोशल मीडिया के जो है वेबसाइट्स पे टाइम खराब कर रहा है, तो उन बच्चों को जो है जब वो पढ़ाई से और किसी मोटिव के लिए, पर्टिकुलर अपने फायदे के मोटिव के लिए टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे ना, तो फिर वो टेक्नोलॉजी की डेप्थ जो है ना उनके लाइफ में बढ़ेगी और उनको फायदा होगा। चलिए अगला, एडेप्टेबिलिटी। डिस्टेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म इवॉल्व टू एकोमोडेट डाइवर्स लर्निंग स्टाइल एंड नीड्स। अभी देखो, अभी मैंने बोला ना, यही बोला कि आपके पास या तो बुक से पढ़ने का ऑप्शन होगा, या फिर आप इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हो। जैसे अब क्या होता है ना कि जो रेगुलर कॉलेजेस में, वहां पे प्रोफेसर आपको क्या देते हैं, मटेरियल देते हैं, और मतलब बुक्स बताते हैं, और आप उन बुक्स को खरीद के उनसे पढ़ते हो, उनके नोट्स से पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बहुत बार आपके पास मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा, आपके पास जो है नोट्स अवेलेबल नहीं होंगे, और आपको पढ़ना होगा, आपका पेपर होगा या कुछ और असाइनमेंट्स वगैरह होंगी। तो आप क्या करोगे, आप जैसे आप इंटरनेट पे जाओगे और वहां पे रिसर्च करके अपना आंसर तैयार करोगे। मटेरियल होगा तो वहां से तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बाकी जगहों से भी, यानी कि आपको ना एक डाइवर्स लर्निंग, अलग अलग तरीकों से सीखने का, रिसर्च करने का, एक्सपेरिमेंट करने का, मतलब आपको बहुत सारा मौका यहाँ पे मिलने वाला है। तो डिस्टेंस लर्निंग के अपने फायदे हैं, रेगुलर कॉलेज के अपने फायदे हैं। तो अब बात आती है कि हमें क्या सूट करता है, हमें क्या करना चाहिए। तो देखो बहुत क्लियर है, अगर आपके पास टाइम है, आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हो, आपके पास पेरेंट्स का सपोर्ट है, आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, तो फिर आपके लिए बेहतर है रेगुलर कॉलेज। लेकिन अगर आपको स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है कि नहीं मुझे यूपीएससी करना है, और यूपीएससी में जो 3 साल है वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं कॉलेज आने में जाने में खराब नहीं करना चाहता। क्योंकि जब आप कॉलेज जाओगे ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि सुबह पहली लेक्चर सुबह होगी, दूसरी लेक्चर सुबह 7 बजे होगी, दूसरी लेक्चर सुबह 11 बजे होगी, 4 घंटे 3 घंटे का गैप मिलेगा। और उस दौरान आप क्या कर रहे होगे, या कॉलेज के कैंटीन में होगे, लाइब्रेरी में होगे, बहुत बार आप दोस्तों से घिरे हुए होगे, तो आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा।
हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड हो तो आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, आपको मतलब, लेकिन वो बहुत डिटर्मिनेशन की जरूरत है। लेकिन अगर आप डिस्टेंस लर्निंग में हो और आप चाहते हो वो पूरे 3 साल को पूरे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना कि मेरा टाइम खराब ना हो, तो आपको यहाँ पे आपका आने जाने का टाइम, वो लेक्चर के बीच का टाइम, वो सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और आप उस पूरे टाइम को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो अगर आपका यूपीएससी जैसा कोई सपना है या कोई और सपना है, आप किसी फील्ड में हो जहां पे आप डेडिकेटेड जो है उस चीज को अचीव करना चाहते हो, किसी आपकी कोई हॉबी है जिसको आप आगे कैरियर में जो है कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आपके लिए डिस्टेंस लर्निंग है, बिल्कुल है। लेकिन इसके अपने नुकसान है कि अगे जैसे अभी कॉलेज जाना है, तो अगर डिटरमिन्ड हम नहीं है तो नहीं जाना, तो हम ठीक है, सोए हुए हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं, फालतू की चीजों में लगे हुए हैं, क्योंकि आपके पास ना कोई मकसद नहीं होगा। आपका नहीं होगा कि टीचर अगले दिन आपसे सवाल पूछने वाले हैं, और जब तक वो डर नहीं होगा तो बहुत बच्चे पढ़ते नहीं है। तो अगर आप बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड हो ना, तो डिस्टेंस लर्निंग है आपके लिए। एक और चीज, बहुत बच्चे जो हैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते और वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि अब एक ऐसे स्टेज में आ जाते हैं कि वो कुछ ना कुछ साइड अर्निंग्स कर सकते हैं। तो अगर आप वैसे हो कि हाँ, हमको पेरेंट्स की हेल्प करनी है फाइनेंशियली, तो फिर आप डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हो, क्योंकि वहां पे जो है आपको पढ़ाई का भी मौका मिलेगा, जो कि अगेन आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। आप रात को 10 बजे पढ़ सकते हो, सुबह 6 बजे पढ़ सकते हो, 4 बजे पढ़ सकते हो, 5 बजे पढ़ सकते हो, आपको कोई टोकने वाला नहीं होगा। और दिन में जो वर्किंग टाइम होता है, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग कुछ काम करके अपने पेरेंट्स की क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। हालांकि काम करना तो आपको भी पता है, गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कुछ वैसी जैसे ट्यूशन पढ़ा लेते हैं, या मतलब और भी आजकल तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं यार बच्चों के पास, तो वो उसको करके जो है फ्रीलांसर वर्क करके वो अपने हॉबीज का से बहुत सारे बच्चे अर्निंग कर रहे हैं। तो वहां पे ना आपको, अगर वैसे आप मतलब उन बच्चों की कैटेगरी में हो, तो आपके लिए डिस्टेंस लर्निंग इज मच बेटर देन रेगुलर कॉलेज। ठीक है, तो बाकी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको रेगुलर कॉलेज से पढ़ाई करनी है या फिर डिस्टेंस लर्निंग से। चलिए बाय।